आदित्य ठाकरे से बात कर रहे थे मीडिया कर्मी, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं राजनीति नहीं सर्कस है, हमें कोर्ट का फैसला अभी पढ़ना होगा, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देंगे। कोर्ट ने क्या कहा है उसे पहले पढ़ लें, उसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं सर्कस हो रहा है, यानी उनकी पहली प्रतिक्रिया कोर्ट के इस फैसले के बाद। हालांकि कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है, कुछ भी अगर गलत हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। ये देवदत्त कामत की जिरह पर उन्होंने कहा है। देवदत्त कामत जिन्होंने सीधे कहा कि इस दौरान फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं बागी विधायक, फिर हमारे पास विकल्प होना चाहिए कि हम आपके पास आए, यानी सुप्रीम कोर्ट आए। इस पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत हुआ तो कोर्ट आ सकते हैं। सोहेल, कुछ गलत हुआ यानी प्रक्रिया का पालन करने की बात कोर्ट कह रहा है, बार बार वही याद दिला रहा है। गलत हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। सुचरिता, इसमें एक पेच है, अपने आप में दिलचस्प है कि अगर कोर्ट ने कहा कुछ गलत हुआ तो आप आ सकते हैं, 2 हफ्ते में क्या फ्लोर टेस्ट के लिए जा सकते हैं? फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे जब, तब दूसरा पक्ष कोर्ट आ सकता है ये कहने कि अभी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं हुआ है, और डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं हुआ है तब तक आखिर कैसे फ्लोर टेस्ट हो सकता है। इसलिए पहले उनकी योग्यता और अयोग्यता पर फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराइएगा। ये परिस्थिति जरूर बन सकती है अगर बहुमत परीक्षण की बात आती है सामने। इसीलिए कोर्ट ने कहा कुछ गलत हो तो आप कोर्ट आ सकते हैं। यानी यह भी संभव है कि 12 तारीख तक अभी सब कुछ ठहर जाए, सब रुक जाए, और ये वक्त उद्धव को भी मिलेगा और एकनाथ शिंदे को भी मिलेगा। बागी गुट को संभाल कर रखना एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती होगी, और उद्धव ठाकरे के लिए ये 2 हफ्ते का वक्त होगा। अनामिका गुवाहाटी से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्या जानकारी मिल रही है? जो बात मैंने शुरू में कही, बेशक 2 हफ्ते का वक्त मिल गया हो, लेकिन बहुमत परीक्षण में भी पेच हो सकता है कि यहां आ सकते हैं दूसरा पक्ष। शिवसेना का मैं बात करूंगा, शिवसेना खुद आ सकती है कि अभी, या डिप्टी स्पीकर आ सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन पर पहले फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे बात करेंगे। बिल्कुल, और ये बात कहीं पे जा रही है सोहेल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कामत साहब को डर किस बात का है? अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है और कोर्ट कह रहा है कि सभी नागरिकों को कोर्ट में आकर अपनी बात रखने का अधिकार है, अगर कुछ भी गलत होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। कुछ गलत होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट की मांग करना या फ्लोर टेस्ट करना गलत है? क्योंकि लगातार ये विधायक याचिका में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 38 विधायकों का साथ अब मौजूदा सरकार के साथ नहीं है, तो सरकार किस दम पर एक्शन ले रही है, किस बल पर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर अब ये भी कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की मांग 11 जुलाई तक नहीं की जानी चाहिए। अगर समय दिया गया इन विधायकों को अपनी बात रखने का समय दिया गया। जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं भी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं भी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो लगातार उद्धव गुट की ओर से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो विधायक इस वक्त है एकनाथ शिंदे के साथ, वो विन विन सिचुएशन में लग रहे हैं, क्योंकि 2 याचिकाएं जो लगाई गई थी उन दोनों ही याचिकाओं पर फिलहाल पूरा मामला, जो पूरी सुनवाई और पूरी टिप्पणी जो है वो विधायकों के फेवर में दिख रही है। एक तरफ अजय चौधरी और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर इन विधायकों को राहत दी गई है, डिस्क्वालिफिकेशन से इनको राहत मिल गई है। लेकिन अब कोर्ट के भीतर सवाल यही उठ रहा है कि 11 जुलाई तक अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है तो आगे क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी है कि अगर फ्लोर टेस्ट आपको लगता है गलत है, अगर कुछ भी गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आप यहाँ पर सुनवाई की मांग कीजिए, आप याचिका डालिए, कोर्ट हर मामले को सुनने को तैयार है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या उद्धव ठाकरे गुट को डर है कि फ्लोर टेस्ट में वो हार सकते हैं? क्या उनके हाथ से सत्ता जा सकती है? एक तरफ आपने वर्षा बंगलो खाली कर दिया और ये साफ कह दिया कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकता हूँ, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। तो फिर फ्लोर टेस्ट से इतना डर क्यों है? फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बातें क्यों कही जा रही है? क्या राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है? क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती? जो लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं अनामिका कि किस तरह से आज शाम 5:30 बजे तक जो जवाब दाखिल करना
था। डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक का समय दे दिया है। 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अब बागी विधायक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है और डिप्टी स्पीकर के उस नोटिस को यानी उनके उस फैसले को बड़ा झटका है जिसके तहत बागी विधायकों को कहा गया था कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आप जवाब दाखिल करिए। यानी कोर्ट ने सीधे सीधे ये माना है कि जो प्रक्रिया है उसका शायद पालन नहीं हुआ, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से बार बार कहा गया कि 14 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे मामलों में जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय होता है, वो नहीं दिया गया और इसीलिए डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को एक तरह से झटका है और अब शाम 5:30 बजे 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शशांक शेखर झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं। शशांक जी, जरा बताइए इसका सीधा मतलब क्या है? कोर्ट का ये कहना कि 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करेंगे, क्या इसको इस तरह से लिया जाए कि कोर्ट ने माना कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, 14 दिन का समय दे दिया गया है? नमस्ते। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सेटबैक है एमवीए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो मेन कंटेंशन था उनका कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, हम सुनेंगे। चार प्रमुख बातें जो आप भी कह रहे थे मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। पहला, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया जाएगा 12 तारीख तक, तो 12 तारीख तक बढ़ा दिया और कहा है कि 12 तारीख तक डेप्यूटी स्पीकर को रिप्लाई दिया जा सकता है। उसके अलावा जो दो और बातें हैं वो कहीं हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनको सबको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिटीशन की कॉपी है उसमें भी संजय रावत और अन्य नेताओं के बयान लगाए गए थे जिसमें मुझे धमकी दी जा रही थी ट्रिपल एमएलएस को। उसमें कहा गया कि सिक्योरिटी उनको और उनके परिवार वाले को दिया जाएगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हलफनामा भी दिया है उस बेसिस पे। तीसरी बात कि फ्लोर टेस्ट पे कोई रोक नहीं है। आप देखिए कि पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, एमबीए गवर्नमेंट को झटका है, लेकिन कोई भी स्टेटस को रोका नहीं किया है कि फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट उसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी स्पीकर पे इटसेल्फ अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उनके पास अधिकार नहीं रह जाता है कि वो कोई एक्शन ले पाए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि टाइमिंग भी बढ़ाया गया है। जो एक बार कही जा रही थी कि मेल से दिया गया और 2 दिन का टाइम वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। आप बड़ी बात कह रहे हैं। इसका मतलब सीधा ये आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये माना है कि स्टेटस को बना रहे, यानी कि अयोग्य घोषित नहीं कर सकते बागी विधायकों को, इसीलिए स्टेटस को बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह का कोई फ्लोर टेस्ट उस अंतराल में नहीं हो सकता या उसकी मांग नहीं की जा सकती। ये बड़ी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की